हेलो स्टूडेंट, आज हम लाभ एंड हानि में यानी प्रॉफिट एंड लॉस में अगले टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है यदि यानी एक व्यक्ति ने अपने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 10,870 रुपये में बेचकर, यानी व्यक्ति के पास दो घोड़ा है, दोनों के एक ही दाम पर यानी 10,870 रुपया में बेचकर एक घोड़ा पर 16 रुपया का लाभ उठाता है और दूसरे घोड़ा पर 16 रुपया का हानि उठाता है। तो कह रहा है पूरे लेन देन में उसे कितना रुपया का लाभ या हानि हुई। तो याद रखना, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है यानी दो घोड़ा हो या फिर दो कोई भी वस्तु हो, उसको एक ही दाम पर बेचा जाता है और एक ही मतलब वैल्यू पर लाभ हो यानी हानि भी हो, यानी 16% अगर लाभ हो रहा है तो 16% हानि भी हो, यानी ये दोनों अगर सेम है तो इस वक्त इस आधार पर यानी इस सिचुएशन में उसको उस व्यक्ति को सदैव उस मतलब हानि होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे प्रश्न में सदैव हानि होता है, लेकिन विक्रय मूल्य एक ही हो, यानी विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का यानी एक ही दाम पर बेच रहा है और एक वस्तु पर यानी एक घोड़ा पर 16 रुपया का लाभ उठाता है और दूसरा घोड़ा पर 16 रुपया का हानि उठा रहा है, यानी 16% हानि उठा रहा है। तो इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन में यानी उस व्यक्ति को हानि ही होगा। तो हानि परसेंट पूछ रहा है तो यानी हानि कितना परसेंट होगा। इसके लिए सूत्र होता है लाभ या हानि परसेंट बटे 10 का स्क्वायर, यानी लाभ हो या हानि ये दोनों सेम है, यानी 16% होगा बटे 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस पर पुट कर रहे हैं। तो लाभ या हानि कितना परसेंट हो रहा है, 16 बटे 10, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं तो बन गया, यानी 16 का स्क्वायर 256 हो रहा है बटा 10 यानी 2.56%, यानी इतना रुपया हानि होगा। ये क्वेश्चन बन गया। अब हम इसी आधारित पर एक क्वेश्चन और समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसको अच्छा से उतार लेना है। तो आप समझ रहे हैं इसको ये कैसे बनेगा। अगर क्वेश्चन 7 नंबर पढ़ा हो तो इसको समझ रहे हैं। कह रहा है 7 नंबर में एक व्यक्ति ने दो घोड़ों को यानी दो घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपया यानी 32,500 रुपया में बेचा। एक घोड़े पर 15% का मतलब लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा पर 15% का लॉस हो रहा है। तो उस वस्तु को यानी उस घोड़ा को कितना रुपया लाभ या हानि हो, यानी कितना परसेंट लाभ या हानि हो। तो अभी तुमको तुरंत बताए इस सिचुएशन में सिर्फ हमको हानि हो रहा है, लेकिन एक चीज़ डिपेंड रखता है इस यानी इस क्वेश्चन में ये जो है ना विक्रय मूल्य, इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। विक्रय मूल्य कितना भी रुपया में बेचो या ना पूछो, इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कहीं है ही नहीं। तो विक्रय मूल्य को नहीं देखना है, सिर्फ हानि यानी लाभ को हानि या लाभ देखना है कितना परसेंट है वो, लेकिन सेम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगर हमको कुछ भी कितना भी रुपया दो, अगर हमको 2100 रुपया में घोड़ा बेच रहा है, अगर 15% का लाभ होता है एक घोड़ा पर, दूसरा घोड़ा पर 15% का हानि हो रहा है, तो उसका हानि परसेंट उतना ही आएगा जितना इस घोड़ा का इतना रुपया है 32,500 रुपया। जब इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य मतलब है ही नहीं तो विक्रय मूल्य का कोई मान नहीं होगा। तो यानी 15% इस क्वेश्चन में 7 में 15% है तो पुट करो लाभ या हानि 15% बटे 10 का स्क्वायर। इसका आंसर आएगा किस में, परसेंट में आएगा। तो इसमें देखो क्या करना है, जैसे 15 का स्क्वायर होता है 225, अगर जिसको 15 का स्क्वायर मालूम नहीं है तो 5 से काट देना है, 5 या 15, 15 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 9 में 4 भाग देगा तो कितना हो रहा है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो गया और 2 दूनी 4, 4 का 24 यानी 2.25%। लेकिन ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। डायरेक्ट अगर जिसको याद है तो 15 का स्क्वायर 225 बटा 100 और 2 अंक के बाद 2.25 हो गया। तो यानी 7 नंबर भी बन गया। अब हम अगली ये टर्मिनोलॉजी जो अभी तुमको बताई यानी घोड़ा यानी एक ही मतलब वस्तु का दाम हो, मतलब दो घोड़ा मतलब दो वस्तु हो, अगर उसका एक ही दाम हो, अगर एक वस्तु में 15% का लाभ हो रहा है, दूसरा वस्तु में 15% का हानि हो रहा है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ हानि ही होगा। लेकिन उसमें कंडीशन है कि मतलब दोनों सेम रहना चाहिए वैल्यू,
यानी हानि हो या फिर लाभ हो, दोनों में वैल्यू उसका सेम रहना चाहिए। अगर सेम रहेगा तभी इस पर मतलब पुट करेंगे, यानी ये ट्रिक द्वारा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये हो गया टर्मिनोलॉजी। अगला हम पढ़ते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी है, इसको समझते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है अपने गांव घर में हम देखते हैं कि अगर कोई दुकानदार कोई वस्तु को खरीदता है, बाई चांस मान लिए कि दुकानदार है, वो वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और फिर वो वस्तु को 2100 रुपये में बेच रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, भाई हम मान लेते हैं कि सब्जी, मान लेते हैं कि दुकानदार सब्जी बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी, यानी सब्जी का दाम कितना है 20 रुपया, यानी 20 रुपया वो खरीदा। मान लेते हैं कि वो दुकानदार 20 रुपया पर केजी वस्तु यानी सब्जी को खरीदा, वो 20 रुपया पर केजी भी बेच रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, वो त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग कर रहा है, यानी जो बटखरा है जिसको हम वाट कर रहे हैं, वो त्रुटिपूर्ण यानी वो कम वस्तु वाट का प्रयोग कर रहा है। तो इस सिचुएशन में उसको हर वक्त लाभ ही होगा। जब 20 रुपया हम खरीदे पर केजी सब्जी को और उतना ही रुपया हम बेच रहे हैं, तो हमको भाई फ़ायदा होने के लिए तो एक ही काम कर सकते हैं, वाट को ही कम कर सकते हैं, या फिर दूसरा काम कर सकते हैं कि जितना रुपया आप खरीदे कुछ रुपया हम ज़्यादा बढ़ाकर हम बेचें। तो यहाँ पर ये उतना ही रुपया हम बेच रहा है, लेकिन ये वाट का हम कम प्रयोग कर रहा है। तो उस वक्त उस दुकानदार को लाभ ही होगा। तो उस वस्तु मतलब उस दुकानदार को कितना लाभ हुआ, उस यानी लाभ अगर परसेंट में पूछ रहा है तो उसके लिए सूत्र होता है त्रुटि मतलब हुआ कि बटखरा में त्रुटि यानी वाट में त्रुटि। बाई चांस यहाँ पर मान लीजिए 1000 वाट है, यानी 1000 ग्राम का वाट है, यानी 1 केजी का वाट है। अगर वो 900 ग्राम हो रहा है तो ये त्रुटि कितना हो रहा है 100 ग्राम। तो यहीं पर हो गया त्रुटि 100 ग्राम। और सही मान मतलब कितना 1000 ग्राम, घटाओ त्रुटि गुना 100। तो अगर बाई चांस हम मान लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम इस पर बना रहे हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम समझ जाएंगे ये कैसे। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ध्यान सुनना या फिर लिख भी लेना। एक हलवाई है अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। तो फिर यहाँ पर त्रुटि हो गया ना, यानी 1000 ग्राम यहाँ पर 1 केजी ग्राम कर रहा है, यानी 1 केजी किलोग्राम है, 1 केजी यानी 1 केजी मतलब क्या हुआ 1000 ग्राम। तो त्रुटि यहीं पर हो गया, समझा कर 1000 ग्राम है, वो कितना रुपया कितना ग्राम तोलता है 900 ग्राम में, यानी 100 ग्राम हमारा त्रुटि हो गया। तो 100 ग्राम त्रुटि हो गया। तो आगे कह रहा है, यानी परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो कन्फर्म है लाभ ही होगा। तो उसके लिए सूत्र ये है, इस पर पुट करना है। तो त्रुटि 100 है तो 100 लिख दिए, और सही मान कितना है 100, उसमें त्रुटि सही मान 1000 है, सही मान 1000 है और त्रुटि 100 है गुना 100। अब ये 100 हुआ, 1000 में 900 100 घट गया तो ये 900 हो गया। 900 में 200 ना, ये 200 में कट गया, 100/9 यानी 100/9% हुआ। अगर इसको पूर्णांक में करना है तो पूर्णांक में हो जा रहा है 1199 यानी 11.1/9%, यानी इतना परसेंट उसको लाभ होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हमें एक क्वेश्चन भी कर लिए। तो अब हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर वीडियो में हम अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे। उसके बाद इसके आधारित जितना भी टर्मिनोलॉजी बताए, इसके आधारित कम से कम एक टर्मिनोलॉजी पर 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। तो सब मिलाकर इस चैप्टर में अधिक मैक्सिमम कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मतलब तुम सबको बनाना है। तो क्वेश्चन हम दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।